गुना संसदीय क्षेत्र के भाजपा सांसद डॉक्टर केपी यादव के द्वारा अशोकनगर में कार सेवक सम्मान समारोह आयोजित किया गया। देश में यह अपने तरह का एक अनोखा कार्यक्रम माना जा रहा है। दरअसल न केवल अशोकनगर बल्कि गुना और शिवपुरी के कार सेवक भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। अशोकनगर के अग्रवाल पैलेस में आयोजित इस कार्यक्रम में 250 से ज्यादा कार सेवकों को आमंत्रित किया गया था। आने वाले सभी कार सेवकों का सम्मान यहाँ किया गया है। डॉक्टर केपी यादव के द्वारा उन्हें साफा पहनाया गया और साल श्रीफल भी भेंट किया गया। इस दौरान मंच से इन सभी लोगों के उन कामों को याद किया गया जो राम मंदिर बनाने के दौरान इन्होंने किए गए थे। इन तीनों जिलों से निकले लोगों ने अयोध्या तक पहुंचने और इस दौरान कार सेवा में अपने किए कामों को भी याद किया। इस कार्यक्रम में सांसद के अलावा गुना, अशोकनगर और शिवपुरी जिले के कई राजनीतिक लोग एवं जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। ज्यादातर बीजेपी से जुड़े लोग थे। इसमें वो लोग भी बड़े लंबे समय के बाद देखने को मिले जो राजनीतिक रूप से हाशिए पर थे या जिन्होंने सामाजिक रूप से सिर्फ कार सेवा या ऐसे कार्यक्रमों के बाद कुछ समय से सक्रियता कम कर दी थी। इस कार्यक्रम के बाद कार सेवकों की एक शोभा यात्रा भी अशोकनगर शहर में निकाली गई, जहां पर अलग अलग स्थानों पर इन पर पुष्प बरसाकर स्वागत किया गया। इस सबके बाद हनुमान मंदिर में एक आरती प्रार्थना सभा आयोजित की गई, जिसमें आगामी 22 तारीख को राम मंदिर में भगवान राम के स्थापित होने के बाद पूरे शहर भर को सजाने और बड़े आयोजन करने का संकल्प लिया। आज 550 वर्षों के संघर्ष के बाद ये दिन आया है कि रामलला अयोध्या में विराजमान होने जा रहे हैं। और जिस मंदिर का सपना हमारे पूर्वजों ने देखा था, कई पीढ़ियाँ गुजर गई, उसके बाद आज ये दिन आया है। और हमारे जीवन काल में जितने लोग हैं जिन्हें ये सौभाग्य मिला कि उन्होंने अपनी खुद की परवाह ना करते हुए राष्ट्र प्रथम की भावना से धर्म को सर्वोपरि मानते हुए कार सेवा में जिन्होंने हिस्सा लिया, निश्चित ही वो सम्मान के पात्र हैं। उनका सम्मान करना हमारा सौभाग्य है। और चूँकि हमारा ज़िला जो है अशोकनगर ज़िला यूपी के बॉर्डर पे आता है और उस समय जब कार सेवक गए थे तो कई बार बॉर्डर पे रोके गए थे। कई लोग इसके बाद भी पुलिस को चकमा देकर वहाँ तक पहुँच गए थे। और हम बड़े सौभाग्यशाली हमारे क्षेत्र के लोग कई तो उस पावन भूमि तक भी पहुँचे थे जहाँ पर रामलला विराजमान होने वाले हैं। उनका जो संघर्ष था निश्चित ही वो सम्माननीय है और उनका सम्मान करना हमारा सौभाग्य है। तो हमारे सभी मित्रों का ऐसा सुझाव था कि हम लोग उनके सम्मान में कोई कार्यक्रम करें। तो इससे अच्छा अवसर कभी हो नहीं सकता था कि जब रामलला का मंदिर निर्माण हो चुका है और रामलला 22 तारीख को वहाँ प्राण प्रतिष्ठा है रामलला की, तो हम उन कार सेवकों का सम्मान करें। और एक उत्साह का वातावरण तो ना सिर्फ हमारे देश में बल्कि पूरे विश्व में है। तो 22 तारीख को हम महादिवाली मनाने वाले हैं, तो जिसकी शुरुआत हो चुकी है और पूरे देश में बड़ा हर्ष और उल्लास है। रामलला के दर्शन करने निश्चित ही हम सब लोग जाना चाहते हैं, पर 22 तारीख तक तो कुछ कम लोगों को वहाँ पर आने की अनुमति है। पर निश्चित ही उसके बाद मैं तो चाहूँगा कि मेरा क्षेत्र का हर व्यक्ति रामलला के दर्शन करने जाए और हम प्रयास करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ दर्शन करने जाए। उस समय अशोकनगर गुना ज़िले में आता था, तो गुना और शिवपुरी जो दोनों ज़िले हैं आज जो आपका संसदीय क्षेत्र में भी आते हैं, लगभग कितने कार सेवकों का आज जहाँ सम्मान किया गया? करीब 250 से ऊपर तो हमारे ज़िले से ही लोग थे और 60-70 लोग गुना से भी थे और करीब उतने ही लोग शिवपुरी से भी थे। हम लोगों ने कोशिश की है कि उन 4-5 साल जो आंदोलन चला उस बीच में जितने लोग गए, हालांकि मैं उनसे क्षमा मांगना चाहूँगा जिनको हम लोग अप्रोच नहीं कर पाए, क्योंकि ऐसे भी बहुत लोग होंगे जिनको हम अप्रोच नहीं कर पाए। पर हमारा प्रयास था, हमारी पूरी टीम का प्रयास था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम बुलाएं, उनका सम्मान करें। करीब 500-600 लोगों के आसपास संख्या निकल के आई थी। जितने लोगों को हम संपर्क कर सकते थे हमने संपर्क किया। और अभी भी हमारा प्रयास है कि जिन जिन लोगों का इन 5 साल में किसी भी रूप में अगर कार सेवा में उन्होंने हिस्सा लिया है तो उनकी एक लिस्ट बनाई जाए और निश्चित ही वो उनसे प्रेरणा हमारी आने वाली पीढ़ी को भी मिलती रहे, जो अपने धर्म के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपनी खुद की चिंता न करते हुए अयोध्या के लिए कार सेवा में जिन्होंने हिस्सा लिया। 22 तारीख को जो कार्यक्रम रहेंगे उसमें आपकी तरफ से भी कोई कार्यक्रम का आह्वान, विशेष कोई ऐसा कार्यक्रम? देखिए, कार्यक्रम हमारे चालू हो चुके हैं और अगले हफ्ते मैंने प्लान किया है कि हमारे यहाँ हमारी लोकसभा में 8 विधानसभा आती हैं, तो 8 दिन में जो है हर विधानसभा में एक दिन जाऊँगा और हमारे जितने मंदिरों में मैं जा सकता हूँ, क्योंकि मंदिरों की संख्या तो बहुत है, हर गांव में 2-2, 4-4 मंदिर हैं।
फिर भी मेरा प्रयास होगा कि जो प्रसिद्ध मंदिर हैं, एक दिन में एक विधानसभा में जितने मंदिरों में जा सकते हैं हम लोग जाएंगे, वहाँ साफ़ सफाई करेंगे, वहाँ पे जो है हम लोग दीप जलाएंगे, वहाँ पे उन मंदिरों की साज सज्जा करेंगे और कुछ कैलेंडर छपवाए हैं, उन कैलेंडरों का हर मंदिर तक हम वितरण करेंगे पूरी लोकसभा में, और सुंदरकांड भी हम हर मंदिर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो उस दिन सुंदरकांड का पाठ हो हर मंदिर में, तो जो भी सामग्री हो सकेगी हम लोग इन 8 दिन में वो सामग्री एक एक मंदिर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे।